कोशिश ये की है, उन सब फूलों को इकट्ठा करके एक गुलदस्ता बना दिया ताकि लोग एक बार देख सकें, एक ही पोर्टल पर सब चीज़ें मिल सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप तैयार हुए और 1,80,000 तो फॉलोअर्स हैं सिर्फ ट्विटर पर। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि एक ट्वीट अगर करते हैं या एक विचार देते हैं, और कितनी बढ़िया बात है कि कोट इतना इम्पोर्टेंट मुझे भी लगता है कि यू कैन नॉट लव डेमोक्रेसी एंड हेट पॉलिटिशियंस। आप देखिए इसमें कितनी बड़ा राज छुपा है कि सब कुछ कह दिया, क्योंकि हमें वी हैव टू ट्रस्ट अवर पॉलिटिशियन टू दैट एक्सटेंट एंड वी कैन नॉट हेट पॉलिटिशियन इफ वी लव डेमोक्रेसी। एक और सर जो प्रोफेसर मक्खनलाल भी जो हिस्टोरियन है वो भी तैयार हुए एक टॉक देने के लिए। इस एक टॉक के बाद यानी अगस्त के उनका है बिल्डिंग ऑफ शाहजहानाबाद द अकाउंटेंट्स रिपोर्ट। ये उन्होंने एक खजांची वाले उससे की है, एक लाहौरी और एक शाहनामा से, जो फैक्ट्स लिए इन्होंने कि आर्किटेक्ट में और बिल्डर में झगड़ा हो रहा था कि भाई 1,000 दूंगा, शुरुआत का दुकान तो बोले नहीं मैं 350 रुपये दूंगा, उस टाइम की वैल्यू थी। उस सब का उन्होंने जो हिस्टोरिकल वो दिया है अकाउंट। और इसमें अब प्रोग्राम का अंत करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कुरैशी सर और रशीदा जी और शादिया जी डैश पर आ जाएँ, और चेयरपर्सन है हमारी रशीदा जी, वो बताएंगे और आगे हम क्या कैसे चलने वाले हैं अब। और हमारे कुछ अफसरान भी आए हुए हैं जो बहुत हमारी हेल्प कर रहे हैं, एग्जेम्पशन जब मिलेगी इनकम टैक्स की। हालांकि डॉक्टर कुरैशी कहना था कि हमारे अकाउंट में लास्ट में 10,000 रुपये पड़ा हो वी विल बी हैप्पी, बट ऐसे काम चलेगा नहीं। थोड़ा कई चीज़ें हमें बड़े काम है, जैसे एक बताएंगे आपको कंसेप्ट नोट के बारे में, जश्न दिल्ली के बारे में कि हम लोग क्या बना रहे हैं और क्या हम पेश करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप रशीदा जी आएँ और अपने 2 शब्द कहें दिल्ली हेरिटेज फाउंडेशन के बारे में। शुक्रिया सक्सेना साहब। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि हमारा 6 बजे तक का वक्त था, और वैसे भी ज़्यादातर बातचीत ऑलरेडी हो चुकी है। जहाँ तक दिल्ली हेरिटेज फाउंडेशन के क़याम का सवाल है तो याकूब भाई ने उसका बैकग्राउंड भी बता दिया और अब तक की जो प्रोग्रेस हुई है वो भी बता दी, और मोटे मोटे तौर पे आइंदा आने वाले लेक्चर सीरीज़ की और अडॉप्शन ऑफ 365 स्कूल्स की प्लानिंग भी बता दी। एक चीज़ जो हम चाहते हैं जिसके बारे में पिछले हमारे मीटिंग में डिस्कस हुआ था कि एक हम जश्न उर्दू जश्न दिल्ली के नाम से हम एक फंक्शन करना चाहते हैं, कुछ ऐसा सेंट्रल दिल्ली में कहीं में भी सेंट्रल पार्क या कनॉट प्लेस कि जहाँ पुरानी दिल्ली की कुछ चीज़ें हम शो केस कर सकें, कुछ कुजीन्स हों, कुछ हैंडीक्राफ्ट्स हों, कुछ आर्ट एंड कल्चर हो। और उसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट पेपर बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मेरी आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि आप लोग अपने अपने कोई आपकी राय हो, सजेशन हो तो वो हमें दे दें, सक्सेना साहब के पास आप भेज दीजिए। और वो कॉन्सेप्ट नोट जब बनेगा तो फिर हम देखते हैं कि उसमें हमें किसकी ज़रूरत है, फिर उन आप ही लोगों में से किसी को हम फिर उसमें एडवाइज़र लें या कोई टीम्स ऐसी होती है कि आप लोगों से हम उस सिलसिले में मज़ीद मदद मांग सकें। तो दूसरे मेरे से ये काम है कि मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करूँ कि आप लोगों ने न सिर्फ दिल्ली का ट्रैफिक बीट किया बल्कि आपने दिल्ली की गर्मी को भी बर्दाश्त किया और ऐन दोपहर को आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। और मैं ये चाहूँगी कि आइंदा हम इसको बेहतर तौर से पब्लिसाइज़ कर सकें ताकि हमारे यहाँ के लोग ज़्यादा सुन सकें, और इसी तरह रेगुलर हमारे लेक्चर सीरीज़ और जो दूसरे बकाया काम हैं वो हम करते रहें। मैं मॉडर्न स्कूल के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं जिन्होंने हमें ये जगह दी है और जो सिस्टम दिया है उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने इतने अच्छी जगह पे हमको ये प्रोग्राम करने के लिए एक मौका फराहम किया, और उन्होंने हमसे वादा किया है कि वो आइंदा भी करते रहेंगे। और ऑफकोर्स सक्सेना साहब एंड फैमिली और इनके जो दोस्त हैं अहबाब ज़्यादातर उन सब के शुक्रिया की तो कोई हद ही नहीं है, क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि DHF को चलाने वाले सक्सेना साहब की स्पिरिट है, हम सब तो बस पीछे पीछे हैं साई की तरह। इन अल्फाज के साथ मैं सबको शुक्रिया अदा करूँगी और ये उम्मीद करती रहूँगी कि आइंदा भी हम इस कॉज के साथ जुड़े रहेंगे और हमारे साथ और साथी भी बढ़ते जाएंगे। शुक्रिया।